Good morning everyone. So we are moving on our new topic, that is characteristics, essentials और principles of recruitment. देखिए फर्स्ट पॉइंट है considering current need. See, the policies of recruitment should be made in such a manner that it should fulfill the current needs of the organization. ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो रहती है ऑर्गेनाइजेशन की वो इस तरह से बनानी चाहिए कि जो करंट नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन की उसको फुलफिल किया जा सके. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट इज फ्लेक्सिबल. सी, whatever the policies are made or whatever the principles are made for the organization, it must be flexible. Means it should be fit in every situation because the time is ever changing and it is not fixed at all time. So the policies must be flexible. The policy of recruitment should be so flexible so that it could be controlled easily, और इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस. देखिए, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है ना वो एंटरप्राइज के नीड के हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि आपकी जो पॉलिसी है वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप उसे इजीली कंट्रोल कर सकें. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन. फिर है यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज और ऑल सोर्सेज. All resources should be utilized to recruit prospective employees. Only one source should not be used, and the outsiders should not have doubt that only one source of being is used. देखिए, जो भी सोर्सेज होते हैं उन सभी सोर्सेज को आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या हो कि अगर बाद में कोई आपके रिक्रूटमेंट पे अगर क्वेश्चन भी उठाता है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन्हें केवल एक ही सोर्स चूज़ करा है रिक्रूटमेंट का, मतलब नियुक्ति का कोई एक ही सोर्स चूज़ किया गया है. ऐसा होना चाहिए और ऐसा सभी को लगना चाहिए कि जो भी सारे सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया गया है. फिर है बेसिस ऑफ एबिलिटी. सी, रिक्रूटमेंट मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन और रिलेशन. ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होता है, जो नियुक्ति की जाती है, जो भर्तियाँ की जाती है, जो नौकरियाँ दी जाती है लोगों को, उसका जो बेसिस है, जो उसका जो आधार है वो क्या होना चाहिए, वो एबिलिटी होना चाहिए. ठीक है, एबिलिटी होगा तो कोई भी व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और कोई शक नहीं करेगा आप पे. बट अगर आप एबिलिटी के बजाय रिकमेंडेशन या अपने सगे संबंधियों को नौकरी पे रखते हैं तो डेफिनेटली कल को आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे. फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव. सी, एम्प्लॉयमेंट फुलफिल्स द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी. राइट, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरीबडी गेट्स जॉब एंड मनी एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड विल इम्प्रूव. सो अ गुड पॉलिसी इज वन which fulfill all the social needs of the society, which acquire appropriate social objective together with essential objectives of the organization. देखिए, रिक्रूटमेंट की हेल्प से जो सोशल ऑब्जेक्टिव रहते हैं सोसाइटी के वो फुलफिल हो जाते हैं. ठीक है, तो ये देखा जाना चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑब्जेक्टिव को तो फुलफिल करती ही है और साथ ही साथ जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें भी फुलफिल करती है. सो दिस इज द स्टोरी or this is the topic about which I explained it, and if you are having any doubts then you can ask.